नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है साथियों, राजस्थान सेट एग्जाम को लेकर। जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है साथियों, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे आपके मैसेज मेरे पास आते हैं। और साथियों, मैसेज ये आते हैं कि सर 3 महीने हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे मैनेज करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और सर आपने बुक लिस्ट हमें नहीं बताई, और कौन कौन सी बुक किस किस यूनिट के लिए पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितना रिविजन करना है, कितने क्वेश्चंस निकालने, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। वो सारे अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट कर रहे हो, टेस्ट सीरीज का क्या प्लान रहेगा। तो साथियों, तमाम यहाँ पर जो आपके राजस्थान सेट एग्जाम भूगोल की तैयारी को लेकर जो प्रश्न है, उसके बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे साथियों। यहाँ पर अंतिम 3 महीने हैं, मैं कहूंगा 3 महीने से भी कम समय साथियों यहाँ पर। और साथियों, कैसे मैनेज करना है, इतना विशाल सिलेबस है और चीजें आपके सामने हैं, और कैसे उसको बेहतरीन तरीके से एक स्मार्ट स्टडी के साथ, एक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके के साथ मैनेज किया जाए, तो उसके ऊपर हम साथियों टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान सेट एग्जाम साथियों, अंतिम 3 महीने अपने पास बचे हैं। और राजस्थान सेट में अंतिम 3 महीने ही नहीं है, इससे कम मान के चलिए। 3 महीने से भी काफी कम समय आपके पास है साथियों। ऑलमोस्ट 80 दिन मान के चलिए, 80-85 दिन। तो साथियों, इस दौरान भूगोल की जो आपका सिलेबस है, इस भूगोल को कैसे मैनेज करें। भूगोल के साथ में साथियों आपको, आपके पास पेपर 1 भी रहेगा, उसको कैसे मैनेज करें। पेपर 1 आप अपने लेवल पर देखिएगा। पेपर 1 का हमने एक शानदार बैच भी लॉन्च किया है, लक्ष्य बैच। ठीक है, जिसमें सुनील सर, ममता मैडम और हमारी पूरी टीम उसमें आपको पेपर 1 करवाएगी अच्छे से, बहुत शानदार साथियों। और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको आपको अपने लेवल पर मैनेज करना है। इसकी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन भूगोल की यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सबसे बड़ा प्रश्न आपका ये रहता है। और कैसे पढ़ें, भूगोल का इतना विशाल सिलेबस कैसे मैनेज करें, कैसे समराइज करें, कैसे कवर करें, और किस यूनिट के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो सबसे अधिक जो साथियों आपके लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, वो ये है कि भूगोल में सबसे पहले आपको साथियों पाठ्यक्रम देखना है। नेट का पाठ्यक्रम है, आप सब लोग जानते हैं, नेट का सिलेबस है। नेट के सिलेबस में सारी यूनिट दे रखी है, तो ये आपके हाथ में होना चाहिए सबसे पहले। डे 1 से, जब जब से आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है, डे 1 से आपके हाथ में ये होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को देखो, उसमें 10 यूनिट आपको दिखाई देगी साथियों। मैं कहता हूं कि ये 10 यूनिट नहीं है साथियों, ये टोटल 18 यूनिट है। यहाँ पर कितनी यूनिट है, 18 यूनिट है। कहने के लिए, दिखाने के लिए ये 10 यूनिट है, मिश्रित होकर ये 10 यूनिट है। सिंगल अलग अलग करें तो ये टोटल 18 यूनिट है। ठीक है साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पढ़ें। तो सबसे बड़ा सवाल क्या पढ़ें, और विद्यार्थियों की बहुत बड़ी क्यूरीज भी आ रही है कि सर हमें बुक लिस्ट बता दीजिए, हमें प्रमाणित पुस्तकें बता दीजिए, कौन कौन सी किस किस यूनिट के लिए प्रमाणित पुस्तकें पढ़नी है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, अभी यूनिट वाइज में पुस्तकें बताऊंगा कि कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए आपको। यूनिट वाइज मेरे हाथ में ये सिलेबस है। अभी बताऊंगा क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि क्या छोड़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। साथियों, ये सिलेबस आपके सामने है, आप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यूनिट है, मैंने इसको 10 यूनिट को मैंने 18 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया है वो भी आपको दिखेगा। पहली यूनिट आप सबको पता है, जियोमॉर्फोलॉजी है, भू आकृति विज्ञान है। भू आकृति विज्ञान में हमारे माननीय भूगोल के विश्व पितामह, ठीक है, सविंद्र सिंह जिंदाबाद है। ठीक है, भौतिक भूगोल के तीनों रूप इसमें आ जाते हैं, इससे भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कम ही बता रहा हूं, इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी की डीएस लाल की पुस्तक आती है, ओशिनोग्राफी डीएस लाल की पुस्तक आती है। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ी तो ये जानी चाहिए, है ना। इसको क्या कहते हैं, माननीय महोदय सविंद्र सिंह, बड़ी किताब है, केवल जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर है, तो ये किताब पढ़ी जानी चाहिए, आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है साथियों। क्लाइमेटोलॉजी भी इसी में कवर हो जाती है, जो भौतिक भूगोल मैंने दिखाई, और डीएस लाल साहब की किताब भी आती है। ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का हो गया मामला। समुद्र विज्ञान भी डीएस लाल की भी आती है अच्छी किताब, और सविंद्र सिंह की भी अच्छी किताब है, ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर इन तीनों में एक किताब पढ़ सकते हैं, 3 अलग अलग किताब भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर। लेकिन भू आकृति विज्ञान जो है, जियोमॉर्फोलॉजी, वो तो अलग से देखना चाहिए समुद्र सिंह का। ठीक है, उसके बाद में आते हैं साथियों पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में आप जाएंगे तो पर्यावरण में देखो, सबसे बेस्ट बुक जहां से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक पोर्शन में, वो है सविंद्र सिंह पर्यावरण भूगोल। ठीक है, इसके अलावा एक हरिमोहन सक्सेना की पर्यावरण पारिस्थितिकी आती है, ऑथेंटिक प्रमाणित रूप से, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, तो इसलिए पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक किताब मैं और बताता हूं कि दृष्टि आईएएस की आती है। ठीक है, पर्यावरण भूगोल, है ना, वाणी पब्लिकेशन की आती है पर्यावरण भूगोल। ये सारी अच्छी किताबें हैं। ठीक है, जो आपको अच्छी लगे उसको एक बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण भूगोल की पुस्तक आपको बता दी मैंने, बुक लिस्ट बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है, डरना मत, है ना। डर खत्म करने के लिए लास्ट में बताऊंगा कि क्या छोड़ना है। ठीक है, तब तक आपको डटे रहना है, सुनना है मैं क्या कह रहा हूं।
पर्यावरण भूगोल हो गया। जनसंख्या भूगोल है साथियों, जनसंख्या भूगोल की दो किताबें आती है, एक आती है जनसंख्या भूगोल एस.डी. मौर्य, ये आसान है, एक आती है जनसंख्या भूगोल आर.सी. चांदना, वो थोड़ी क्लिष्ट भाषा में है, इसलिए मैं वो लाया नहीं, मैंने कहा एक ही दिखा देते हैं, है ना, यही ठीक है, एक ही दिखा देते हैं। तो जनसंख्या भूगोल ये एस.डी. मौर्य की है, आसान भाषा में है, बढ़िया किताब है। पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन के बाद में साथियों आता है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल में दो किताबें चलती है, एक चलती है सुरेश चंद्र बंसल, एस.सी. बंसल, इसको नगरीय भूगोल कहते हैं। ये किताब सबसे बढ़िया, जहां से आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछती है, ठीक है, अधिवास भूगोल एस.डी. मौर्य, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर अधिवास भूगोल की किताबें, ठीक है, दो किताबें अधिवास भूगोल की होगी, दोनों में से कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा बढ़िया ये रहेगा, ठीक है, इसमें टू द पॉइंट है, चीजें सटीक है और शॉर्ट में है। आगे चलते हैं, उसके बाद में साथियों आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल में भी मैं एस.डी. मौर्य और अलग अलग खूब सारी किताबें आती है, ठीक है, एस.डी. मौर्य को मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है, एस.डी. मौर्य आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है और चीजें शार्पनेस के साथ दे रखी है। उसके बाद में साथियों आती है कृषि भूगोल, जहां से आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, कृषि भूगोल अलका गौतम, ठीक है, ये कृषि भूगोल अलका गौतम आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इस किताब से भी डायरेक्ट एनसीईआरटी आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ठीक है, तो ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, औद्योगिक भूगोल, बड़ी किताब है, राजमल लोढ़ा एंड दीपक माहेश्वरी, ठीक है, ये हो गया औद्योगिक भूगोल, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं साथियों परिवहन एवं व्यापार भूगोल, व्यापार भूगोल की अलग से कोई किताब नहीं आती है, आर्थिक भूगोल के साथ कवर हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की ये एकमात्र किताब आती है साथियों, इनका नाम है डॉक्टर अखिलेश वैष्णव, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, ठीक है। अभी एक एक किताब ही बता रहा हूं मैं, ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा आपके ऊपर। प्रादेशिक भूगोल, रीजनल डेवलपमेंट एवं नियोजन की दो किताबें आती है, फेमस किताब जो आती है आर.सी. चांदना साहब की आती है, लेकिन कलिष्ठ भाषा है, ठीक है, आर.सी. चांदना साहब की यहाँ आती है, इसकी भाषा कलिष्ठ है। दूसरा साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, ये भी एस.डी. मौर्य की किताब है, ठीक है, ये भी अच्छी किताब है। भाषा एस.डी. मौर्य की सारी किताबों की भाषा बहुत आसान है, पढ़ने का आनंद आता है, चीजें सटीकता के साथ दे रखी होती है, ठीक है। तो यहां तक हो गया है प्रादेशिक विकास तक की पुस्तक है। अब आता है मामला यहां पर सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, सामाजिक भूगोल में भी मैं एस.डी. मौर्य सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है। सामाजिक भूगोल ये आ गया, सामाजिक भूगोल, सामाजिक और सोशियो कल्चरल में दोनों में ही एस.डी. मौर्य, ये सामाजिक भूगोल एस.डी. मौर्य, एक ये सांस्कृतिक भूगोल आती है डॉक्टर गायत्री प्रसाद, ठीक है, ये भी अच्छी है, एस.डी. मौर्य की भी आप ले सकते हैं मिले तो, और ये मिले तो दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसका हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल हो गया, ठीक है। अब आता है साथियों यहाँ पर राजनीतिक भूगोल, अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, एक एच.एम. सक्सेना साहब की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, लगभग आरपीसी वहीं से क्वेश्चन पूछती है, लेकिन इस बार उसको छोड़ के, है ना, सुदीप्त अधिकारी राजनीतिक भूगोल बड़ी किताब आती है, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट, है ना, रतन कुमार और सुदीप्त अधिकारी, तो इसलिए इस बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल, ठीक है। कोटा यूनिवर्सिटी लेगा तो लगभग मानक आरपीसी जो मानती है वही वो मानक से किताबें से क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं भौगोलिक चिंतन, तो थोट में साथियों एक तो किताब चलती है माजिद हुसैन साहब की, छोटी पतली किताब है, भाषा कलिष्ठ है, हिंदी से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेटेड बुक है, ठीक है, तो थोड़ा सा इतना पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन एक आसान किताब और है, फेमस है, अच्छी किताब है, डॉक्टर बी.सी. जाट सर की है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ठीक है। इतनी सारी किताबें बता दी, ये थोट की बात है ना, यहाँ पर ये थोट की किताबें साथियों, भौगोलिक चिंतन में दो किताब तो कम से कम पढ़नी ही चाहिए। उसके बाद साथियों आती है भौगोलिक तकनीकें, यूनिट जो 9 है ना, वो बड़ी खतरनाक है, अलग अलग इसमें देखेंगे तो साथियों भौगोलिक तकनीक एक यूनिट नहीं है, इसमें इतनी सारी यूनिट है, कार्टोग्राफी भी है, जियो स्पेशल टेक्निक्स भी है, जिसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, ठीक है, एरियल फोटोग्राफी, इसके रिगार्डिंग काफी सारी चीजें आती है। तो भूस्थानिक तकनीकें, है ना, सांख्यिकी भी है, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस भी है, और अदर में रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ पार्ट हैं, सैम्पलिंग है, टी टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है, ऐसे, है ना, कुछ चीजें और है। तो बहुत बड़ी यूनिट है ये, बहुत बड़ी यूनिट है, यूनिट 9। तो यूनिट 9 के लिए क्या पढ़ना है ना, स्टैटिक्स की पुस्तक आती है एस.एम. रिजवी एंड धर्मेंद्र चौहान की, ठीक है, छोटी पतली किताब है, इनकी बहुत बड़ी किताब भी आती है, मैं केवल पतली वाली बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा किताब आती है साथियों यहाँ पर जियो स्पेशल टेक्निक्स के लिए देवीदत्त चौनियाल की आती है, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की पुस्तक आती है देवीदत्त चौनियाल की, ठीक है। देवीदत्त चौनियाल के बाद में कार्टोग्राफी के साथियों यहाँ पे सबसे महाग्रंथ, ये भी कार्टोग्राफी के मानचित्र कला के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के विश्व पितामह है, इनका नाम है जेपी शर्मा, ठीक है, जेपी शर्मा की ये पुस्तक आती है, आप सबके पास होगी, आप सबने खूब पढ़ी है। तो इतनी सारी पुस्तकें हैं, लास्ट में बचता है साथियों भारत का भूगोल अब भारत के भूगोल में कौन सी पुस्तक बताएं,
ठीक है। तो भारत के भूगोल में डी आर खुल्लर की बड़ी वाली पुस्तक आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसमें कंटेंट अच्छा है। और एक पुस्तक आती है साथियों आरसी तिवारी, ठीक है, ये आरसी तिवारी साहब की पुस्तक है, आप सब देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी किताबें हैं टोटल यहाँ पर, तो लगभग 18 यूनिट है, 18 यूनिट में लगभग साथियों 25 किताबें हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार प्रमाणित पुस्तकें जो है, जो आपको पढ़नी चाहिए, वो 19 20 25 किताबों के आसपास है, जहां से कंटेंट क्वेश्चन सारा अच्छे से बनता है साथियों। तो ये सारी 18 19 यूनिट की लगभग 25 किताबें बनती हैं, ठीक है। अब सोचो, जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर बुक लिस्ट बता दो, बुक लिस्ट बता दो, मैंने बुक लिस्ट बता दिया है। अब सोचो प्रैक्टिकली, क्या ये 25 किताबें साथियों आपके अगले 80 दिन में पढ़ सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या ये अगले 80 दिन में इस पुस्तकों को रिवाइज किया जा सकता है? मेरा बिल्कुल जो क्वेश्चन है, अगला जो उत्तर है, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी एक भी पुस्तक को रिवाइज कर पाओ या टच कर पाओ, ठीक है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो साथियों, जिनका ये क्वेश्चन है कि सर किस किताबें पढ़ें या अदर कुछ चीजें पढ़ें, तो साथियों किताबें पढ़ने का सिनेरियो मैंने बता दिया है, कौन सी पढ़नी चाहिए वो बता दिया है, ठीक है। अब मूल बात पे आते हैं, ये एक व्यंग्य नहीं है, ये हकीकत है। ये क्या सारी किताबें पढ़ी जानी चाहिए, मैं भी इन्हीं को पढ़ता हूं, इन्हीं से मैंने नोट्स बनाए हैं, है ना, सब कुछ ये किताबें ही हैं, भूगोल की यात्रा इन्हीं से पूरी होती है ना, इन्हीं से पूरी होती है। तो जो आपका ये क्वेश्चन था साथियों, बुक लिस्ट का क्वेश्चन मैंने आपका शांत कर दिया है। अब है कि क्या छोड़ें, उस पे आते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, तो क्या छोड़ें, केवल सेट एग्जाम के लिए बोल रहा हूं साथियों, भूगोल के नहीं बोल रहा हूं, क्या छोड़ें सेट एग्जाम के लिए। तो सेट एग्जाम के लिए क्या छोड़ें साथियों, मैं कह रहा हूं कि सेट एग्जाम के लिए पुस्तकें छोड़ दो, ठीक है। मैं कह रहा हूं सेट एग्जाम के लिए पुस्तकें छोड़ दो, भले ही किसी ने 2 बार 5 बार पढ़ रखी हो, तो भी कह रहा हूं छोड़ दो, ठीक है। भला इसी में है कि एक बार प्रमाणित पुस्तकें टच मत करो, एक बार छोड़ दो, ठीक है। तो क्या पढ़े क्या छोड़े, ये समझ में आ गया। जो मैंने अभी सारी किताबें बताई थी, मैं वापस कह रहा हूं साथियों, इनको टच नहीं करना है, इनको छोड़ दो। इनके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है सारी किताबें 25 किताबें, है ना, मान लो 18 यूनिट की, अगर 18 में पूरा होगा नहीं, 20 21 किताबें भी आप पढ़ पाओगे, कतई पॉसिबल नहीं है। बर्डन आ जाएगा, तनाव होगा, पढ़ोगे, लगेगा पढ़ रहा हूं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगा, याद कुछ नहीं होगा, ठीक है, समराइज कभी कर ही नहीं पाओगे और बिखर जाओगे। आपकी जो ना शक्ति है पढ़ने की, एकाग्रता है, वो सारी स्कैटर हो जाएगी, है ना, वो सारी बिखर जाएगी। इसलिए साथियों अभी के लिए ये छोड़ दो। अगर यही एग्जाम साथियों दिसंबर में होता, यही एग्जाम जनवरी 2027 फरवरी 2027 में होता, तो मैं पूरा यही कहता कि साथियों अभी आपके पास लगभग, है ना, 7 8 9 महीने हैं, तो आपको केवल अभी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, नोट्स बाद में रिवीजन के लिए होते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ना, क्या छोड़े साथियों, सबसे पहले ये छोड़ना है, ठीक है। क्यों छोड़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, ये आपकी समझदारी दिखाएगी कि आपको क्या करना है। अब क्या छोड़े, तो वापस क्वेश्चन वही आता है, सर पढ़े क्या साथियों, क्वेश्चन वही आता है कि क्या पढ़ें, क्या कैसे पढ़ें। देखो, क्या पढ़ें कैसे पढ़ेंगे साथियों, सीधा सा मामला है यहां पर कि इन सारी पुस्तकों का सार पढ़ना है, जो कि नोट्स में छुपा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज साथियों, यहां पर आपको जितने मैक्सिमम हो सकते हैं पीवाईक्यूज निकालने हैं। तीसरा साथियों, यहां पर आपको जितना हो सकता है टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज आपको साथियों टेस्ट देने हैं। ये 3 तरीके हैं, ठीक है। प्लस नोट्स के साथ जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टू द पॉइंट, फास्ट और ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बैच ज्वाइन मत करना। मैंने भी पहले स्टार्ट किया था, मैंने विद्यार्थियों को बोल दिया कि कुछ विद्यार्थी फोन करके बोल रहे थे कि सर ऑफलाइन, मैंने कहा ऑफलाइन सेट एग्जाम तक क्लियर नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 2 3 4 यूनिट हो पाएगी। तो इसलिए ऑफलाइन आपको कहीं बेनिफिट नहीं है अगर सेट एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में ये सुविधा है कि स्पीड से देख सकते हैं, अपने समय के हिसाब से देख सकते हैं, जो जो टॉपिक चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन में पढ़ने में एक सिंसियर विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। तो जो क्लास देखो उसी के आप नोट्स पढ़ लो। तो साथियों क्या पढ़े, अब मेरा ये मानना है आपको साथियों अगले 3 महीने के लिए केवल आपको नोट्स पे फोकस करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं तो आपको ये लगेगा कि सर ने सारी पुस्तकें हटा दी। साथियों मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जारी नहीं हुई है, अभी सामने एपी का एग्जाम नहीं है, तो मैं अभी जो विद्यार्थी मेरे से सजेशन लेते हैं, फोन करते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि अभी आप किताबें पढ़ो। वो नोट्स का बोलते हैं कि सर नोट्स आ गए क्या, नोट्स ले लूं क्या, नोट्स पढ़ रहा हूं। मैं बोलता हूं कि भैया नोट्स तो आपको लास्ट 4 महीने में काम आएंगे,
लास्ट 3 महीने में काम आएंगे। अभी आपके पास वैकेंसी नहीं है, एपी को टारगेट कर रहे हो तो कंप्लीट विस्तार के साथ सारी किताबें पढ़ो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है क्योंकि वो गहराई में ले जाएगी भूगोल को आप में, ठीक है। तो साथियों यहां पर अब, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि नोट्स पढ़ो तो विद्यार्थी को लगता है कि सर को जो है अपने नोट्स विद्यार्थी तक पहुंचाने हैं, इसलिए सर बार बार कह रहे होंगे। साथियों ये जो नोट्स हैं आपके सामने, इन नोट्सों ने प्रमाणित कर दिया है, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे साथियों यूपी हो, अभी आपने देखा है हाल ही में एमपी का रिजल्ट, ठीक है, सब में ये प्रमाणित कर दिया है कि इन सारी पुस्तकों का एक शानदार संकलन टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मैंने किया है। ये प्रमाण केवल मैं नहीं दे रहा हूं, ये सारे एग्जाम और इन एग्जामों के आए जो प्रश्न वो दे रहे हैं, ठीक है। तो केवल नोट्स पढ़ना है, ठीक है। और आरपीएससी का तो है ना, मैं कह सकता हूं कि इतना कि इसके अलावा आपको अभी कुछ टच नहीं करना है। मतलब आरपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो भी एपी के पेपर हुए हैं, और हर पेपर के साथ मैं बताता हूं, अभी फर्स्ट ग्रेड हो चाहे कोई सा भी पेपर हो, कि देख लो यहां 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 से ये क्वेश्चन आया है, अपने नोट्स में इस पेज विथ पेज नंबर बताता हूं। समय कम है, केवल नोट्स पे फोकस करो, यही सबसे बेस्ट है। साथियों इसके साथ आपको क्या करना है, नेट के पीवाईक्यूज निकालने हैं, ठीक है, नेट के पीवाईक्यूज निकालने हैं। साथियों आपके लिए बेस्ट यही होगा कि पीवाईक्यूज को भी आप टॉपिक वाइज देखें, ठीक है, पीवाईक्यूज को भी एक साथ कभी नहीं निकालें, टॉपिक वाइज देखें, यही आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब कहां से निकाले पीवाईक्यू नेट के, साथियों अब इसकी टॉपिक वाइज कोई किताब आती नहीं है ना, यूनिट वाइज आती है एक दृष्टि की, और टॉपिक वाइज कोई किताब आती नहीं है, ठीक है। या फिर आप एक आती है एजीपी, ठीक है, एजीपी की पुस्तक आती है, उसमें पेपर वाइज है, लेकिन पेपर में भी टॉपिक लिख रखा है कि ये कार्टोग्राफी के, ये इसके ऐसे, तो वो एजीपी की पुस्तक आप ले सकते हैं, ठीक है, एजीपी वाली पुस्तक ले सकते हैं जिसमें पीवाईक्यू है। प्लस साथियों अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी डिमांड बहुत आ रही है, मैं खुद परेशान हो गया, है ना, सारे विद्यार्थियों को बोला कि थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा, वस्तुनिष्ठ भूगोल, ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ भूगोल ऐसी पुस्तक है साथियों, बेस्ट सेलर कह सकते हैं या बेस्ट पॉजिटिव फीडबैक वाली अब तक की मेरी सबसे शानदार पुस्तक रही है, ठीक है, जिसमें पुस्तक मेरी क्या है, मैंने तो संकलन किया एक विद्यार्थी के सरलता के लिए सिस्टमेटिक, ठीक है, इसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, है ना, वस्तुनिष्ठ भूगोल में कंप्लीट पीवाईक्यू है। नेट के सारे पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे इसमें आपको, कुछ कुछ मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड और अलग अलग एग्जाम में जो होने वाले है ना, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, नेट सेट एग्जाम, राजस्थान सेट के सारे पेपर टॉपिक वाइज, है ना, हरियाणा सेट, इसके सॉरी यूपी और एमपी सेट, झारखंड सेट, छत्तीसगढ़ सेट, उन सब के जो क्वेश्चन आते हैं सेट और उसके आसपास नेट के और कुछ, तो उन सारे प्रश्नों को, ठीक है, चाहे लेब असिस्टेंट हो, भूगोल की तमाम जो परीक्षाएं अभी लेटेस्ट हुई है 2 3 4 साल में, उन सभी परीक्षाओं के शानदार क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, यूनिट वाइज भी नहीं, टॉपिक वाइज मिलेंगे, और आपको पढ़ने के दौरान बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसको मैंने अपडेट कर दिया है मुझे, लेकिन अभी भी 10 दिन लगेंगे, 10 से 12 दिन में ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, जब आएगी तो मैं सूचना आपको दे दूंगा, ठीक है। और इस बुक को साथियों मैं कह रहा हूं कि 2 बार निकाल लो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैंने इतने सारे शानदार पीवाईक्यू अच्छे लेवल के कर लिए हैं, ठीक है। एक तो ये कर लेना हो तो, है ना, केवल नेट वाले एजीपी वाले निकाल लो, और क्योंकि नेट का लेवल आएगा नहीं सेट में, थोड़ा पेपर आसान आएगा, ठीक है, तो नेट की बहुत अधिक कलिष्ठता है, लेकिन नेट के जो आसान क्वेश्चन है उसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाए, ठीक है। तो जो नेट के आसान क्वेश्चन है सेट के लेवल के, वो मैंने इस पुस्तक में डाल दिए वस्तुनिष्ठ भूगोल में, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू जितना आप निकालेंगे साथियों, उतना ही आपका बेड़ा पार होगा, उतना ही चीजें आपके लिए आसान होगी, ठीक है। नोट्स हो गए, पीवाईक्यू हो गए। अब साथियों टेस्ट सीरीज का क्या प्लान है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बिना साथियों, है ना, आपका टारगेट नहीं होगा, आप बिखरे हुए तैयारी करोगे, टेस्ट सीरीज का आपके सामने टारगेट रहेगा कि इस संडे को, इस मंडे को, इस ट्यूसडे को आपको टेस्ट देना है, ठीक है। एक तो रोज रोज टेस्ट देते हैं तो झुंझलाहट होती है, उसका शेड्यूल नहीं बैठता है, इतना कर लो कि सप्ताह में 2 टेस्ट तो कम से कम आपको देना ही है, वीक में 2 टेस्ट तो आपको देना ही है, तो ये आप इतना सा कर लो, उससे आपका काम चल जाएगा। बस इसी रणनीति के साथ आप आगे बढ़ते रहो साथियों। क्या पढ़ना है, केवल नोट्स पढ़ने हैं, किसी दूसरी चीज को टच करने की आवश्यकता नहीं है, पीवाईक्यू टेस्ट और इसके साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है साथियों। अब जो मैं कह रहा हूं नोट्स के बारे में, ठीक है, देखो नोट्स के बारे में मैं वापस आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि साथियों मेरे ऊपर एक छोटे भाई जो मेरे से सीनियर हैं, जो मेरे से छोटे हैं, बड़े भाई के रूप में, है ना, जो मेरे समकक्ष हैं, एक साथी के रूप में, मित्र के रूप में, आंख बंद करके आप विश्वास कर लेना साथियों, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है इन नोट्सों में,
वो मेहनत अब प्रमाणित हो चुकी है ना, वो प्रमाणित हो चुकी है अलग अलग एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में। और मैं आपके सामने ये वादा कर रहा हूं, ये वीडियो आज से 5 साल बाद भी रहेगा, आपका पेपर आएगा तब भी रहेगा, आपका रिजल्ट आएगा तभी रहेगा। ठीक है, मैं आपके सामने ये वादा कर रहा हूं कि किताब में उलझ जाओगे तो समय बहुत वस्ट आपका नष्ट हो जाएगा, समय बहुत वेस्ट हो जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे चीजों को। ठीक है, ये नोट्स इन्हीं किताबों का निचोड़ है, सार है, और इसमें पढ़ने में आपको बहुत रुचि आएगी, मजा आएगा। और इन नोट्स को साथियों सबसे महत्वपूर्ण है, आपको अगले 80 दिन में, ठीक है, केवल 4 बुकलेट है, एक इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, उसको अपडेट करके निकालूंगा। 4 बुकलेट आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में आपको इंडियन ज्योग्राफी सारा लेटेस्ट अपडेट करके मैं नई किताब नोट्स के रूप में दे दूंगा। ठीक है, अभी इंडियन ज्योग्राफी वाली स्टॉक आउट है और मैंने निकाला भी नहीं है उसको, क्योंकि अपडेट बहुत सारा करना है उसमें। ठीक है, तो रिवीजन कम से कम आपको साथियों अगले 3 से 5 बार, विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार 3 से 5 बार आपको साथियों यहां पर रिवीजन करना है। ठीक है, मैं वापस दावे के साथ कह रहा हूं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये कोई घमंड नहीं है, ये केवल मेहनत का मान है। ठीक है, मेहनत का मान है, उसके बेस पे मैं कह रहा हूं साथियों कि केवल इसको आप फॉलो कर लो, आंखें बंद करके फॉलो कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, कहीं बिखरना नहीं है, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, आपके सामने केवल अच्छे से बहुत शानदार थाली परोसी गई है। और मैं ये कह रहा हूं, जब आपका पेपर सॉल्यूशन होगा तो मैं दिखाऊंगा, देखो इस पेज पे ये क्वेश्चन आया है, अपने नोट्स में से इस पेज पर ये क्वेश्चन आया, आपके हाथ में नोट्स रहेंगे, मिला लेना उससे। ठीक है, तो वहां से, इस नोट्स से मेरी गारंटी है, जो नोट्स से क्वेश्चन आए वो गलत नहीं करना, आपका टॉप रैंक के साथ सेट एग्जाम क्लियर होगा एकदम निश्चिंता के साथ। ठीक है, निश्चित हो जाओ, बस सीमित कंटेंट रखो, बार बार रिवाइज करो, ये सोचो कि मैंने जो पढ़ा है मुझे कितना याद है और कितना इफेक्टिवली याद है, और मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, बस ये आपको सोचना है। इस तरीके से साथियों आप आगे बढ़ जाओ, आपके लिए सेट, है ना, आपका जीवन सरल कर देगा, ये नोट्स आपके जीवन को सरल कर देंगे। इसके अलावा उलझना है, अभी समय है, जिसको लगता है कि यस मुझे करना, देखो मैं जो बता रहा हूं वो 90% विद्यार्थियों पर रणनीति फॉलो होती है, किसी 10% विद्यार्थियों की स्मार्ट स्टडी है, उसको लगता है कि मैंने 10 बार किताब पढ़ रखी है, मेरे लिए एक किताब में एक किताब को मैं 3 दिन में रिवाइज कर सकता हूं, 3 दिन में पूरी निकाल सकता हूं, तो वो विद्यार्थी किताब भी पढ़ सकता है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होते हैं, अपवाद होते हैं, तो उनको मैं बाहर करता हूं, बाहर मतलब मेरी रणनीति से बाहर कर रहा हूं, वो किताबों पर जा सकते हैं। लेकिन एक आम विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये 4 मॉड्यूल मैं दिखा देता हूं आपको, ये 4 मॉड्यूल साथियों अभी निकाले हैं राजस्थान सेट एग्जाम। ठीक है, भूगोल के सरलीकृत नोट्स, ये 4 मॉड्यूल हैं, इसमें एक इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, ये इंडियन ज्योग्राफी 20 दिन 15 दिन बाद में आ जाएगी, जब तक आप ये पढ़ोगे तब तक वो शानदार अपडेट होकर आ जाएगी। और अगले 10 दिन 12 दिन के अंदर अंदर आपको वस्तुनिष्ठ भूगोल, या 15 दिन में जुलाई फर्स्ट वीक तक ये आपको मिल जाएगी, उससे पहले पहले मिल जाएगी। और इस पुस्तक का रिव्यू आप उनसे लेना जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है। ठीक है, 5-7 क्वेश्चंस की गलतियां इसमें जरूर थी, उसको सुधार दिया है, और जिन्होंने इसको पढ़ा है उनसे आप इसका रिव्यू जरूर लेना। ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा तो वही हो जाएगा कि जो है अपने पुत्र की प्रशंसा सब माता पिता करते हैं, वो बात हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर ये 4 नोट्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, कहीं कहीं मिलेंगे, ज्यादातर किताबों पर नहीं, मतलब ज्यादातर छोटी दुकानों पर नहीं मिलेंगे, या तो जयपुर में मिलेंगे, जोधपुर में मिलेंगे, या कहीं बड़े शहर में मिलेंगे। और आपको मंगवाना है ऑनलाइन, अपनी यूनिवर्सिटी पर जाना है, डाउनलोड करना है, ऑर्डर करेंगे, 3 से 4 दिन में आपके हाथ में होंगे। ठीक है, स्पीड पोस्ट करवाते हैं, 3 से 4 दिन में साथियों आपके हाथ में होंगे। बस मेरी तरफ से ये है। और बाकी साथियों जो टेस्ट सीरीज का प्लान था, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज का प्लान था इसके बारे में मैं बता देता हूं। राजस्थान सेट एग्जाम आप देख रहे हैं, भूगोल प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज। ठीक है, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में साथियों मैंने 21 टेस्ट रखे हैं टोटल, यहां पर 21 टेस्ट है, 2 यहां पर साथियों आपके मेगा टेस्ट होंगे। ठीक है, 2 मेगा टेस्ट होंगे, बाकी यहां पर 19 आपके 18-19 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। ठीक है, एक सप्ताह में, एक वीक में आपके 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आपको टारगेट रहेगा कि कम से कम मुझे 3 दिन में 1 यूनिट या 2 दिन में 1 यूनिट अच्छे से कवर करनी है। एक वीक में आपको साथियों 2 यूनिट कवर करनी है, और जो अत्यधिक बड़ी यूनिट है उसको मैंने 1 वीक दे दिया पूरा, कि एक सप्ताह में इस एक, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है उसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, इंडियन ज्योग्राफी है बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, उसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी के 2 टेस्ट देने हैं, और बाकी छोटी छोटी यूनिट है उनके मैंने सारे 1 यूनिट के 1 टेस्ट रखा है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, कुछ कुछ में हमें लगेगा तो हम क्वेश्चन बढ़ाकर 150 भी कर देंगे आपके अभ्यास के लिए, क्योंकि आपके तो सिलेबस में 100 क्वेश्चन आएंगे, मुझे लगेगा कि इसमें 150 क्वेश्चन कर दो, तो आपको 150 क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा, ताकि आपका अभ्यास हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाए। तो ये टेस्ट सीरीज का जो प्लान है साथियों, हम 21 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
इस संडे से 21 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं साथियों, ये राजस्थान सेट एग्जाम भूगोल की प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, और इसमें आप देख पा रहे हैं ये सारा इंस्ट्रक्शन है कैसे आप दे पाएंगे। और ये केवल ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, केवल ऑनलाइन होगी। इसमें आप पीडीएफ निकाल पाएंगे, ओमार सीट भी होगी। आप अगर लाइब्रेरी में कहीं दे रहे हैं तो वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के भी आप टेस्ट दे सकते हैं साथियों। ठीक है, टोटल 21 टेस्ट है। जियोमॉर्फोलॉजी के 2 टेस्ट हैं साथियों, फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, है ना, अलग अलग, एक वीक में 2, 21 के बाद में 25, 25 के बाद में 28, 2, 5, 9, 12, 16, 19। ठीक है, इसमें आपको रैंक भी पता चलेगी ऑनलाइन आप अटेम्प्ट करेंगे तो। इसमें आपके जो विद एक्सप्लेनेशन है, शानदार एक्सप्लेनेशन भी होगी। पीडीएफ निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के भी अपने आप ले सकते हैं, अपने ऑफलाइन भी अपने लाइब्रेरी रूम कमरा जहां पर भी आप तैयारी कर सकते हैं, कर रहे हैं, वहां दे सकते हैं। ठीक है साथियों, ये टोटल यहां पर लास्ट टेस्ट जो अपना होगा, ये कंप्लीट सिलेबस पर मेगा टेस्ट जो होगा वो 30 अगस्त को होगा। 6 को पेपर है, 5-6 दिन पहले मैं टेस्ट से फ्री कर दूंगा लास्ट में, ताकि आप अधिक रिवाइज कर सको। ठीक है साथियों, और इसके अलावा हमने अभी एकलव्य बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, एकलव्य बैच में कुछ क्लासेस लाइव आएगी, मोस्टली क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, ताकि आप फटाफट, रिकॉर्डेड मतलब वो लाइव ले रखी है पहले, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए सेम सिलेबस है, तो वो अब उसको आप फटाफट देख पाओ। इसलिए मैंने एक साथ इसमें क्लासें अपलोड कर दी है, ताकि आप फटाफट रिवीजन कर पाओ। मेरी लाइव क्लास के भरोसे नहीं रहो कि सर रोज क्लासें लेंगे और धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं। आप अपनी रणनीति के हिसाब से इसको देख पाओ, इसलिए ये एकलव्य बैच है। तो मेरी तरफ से साथियों मैंने ये प्लान किया है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, वहां पर आप देखिएगा। और एक चीज और बता दूं साथियों, यहां पर जब भी आप पढ़ें, ठीक है, पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ना है, जब भी आप पढ़ें कोई भी यूनिट आप लें, जैसे मान लो जियोमॉर्फोलॉजी लिया, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी लिया आपने, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने के बाद साथियों केवल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आप पीवाईक्यू करना। ठीक है, ये मेरी बात गांठ मान लेना, इसमें बहुत मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी गलतियां तुरंत सुधरेगी। ठीक है, और पीवाईक्यू में कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में मान लो आपने कोई पर्वत निर्माण के सिद्धांत का टॉपिक पढ़ा और केवल उसी के पीवाईक्यूज निकाल लो। ठीक है, आपने कोई वर्षा का टॉपिक पढ़ा, केवल उसी के पीवाईक्यूज निकाल लो। आपने चक्रवात पढ़ा, केवल चक्रवात के पीवाईक्यूज निकाल लो। ये टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस हमेशा जीवन में आप आदत में डाल लो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, एग्जाम हो। ठीक है, एक साथ पीवाईक्यू करके लोग क्या करते हैं, 10 दिन केवल पीवाईक्यू निकाल रहे हैं, एक साथ निकाल के छोड़ दिए पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू, अब केवल पढ़ाई 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 कर रहे हैं। वो विद्यार्थी यहां पर ना तो पढ़ने का बेनिफिट मिलता है, ना ही पीवाईक्यू निकालने का बेनिफिट मिलता है। वो केवल मन में खुश हो जाता है कि मैंने पीवाईक्यू भी निकाल लिए और मैंने पढ़ाई भी कर ली, लेकिन एग्जाम में उसका रिजल्ट नहीं आता, परिणाम नहीं मिलता है। ठीक है साथियों, तो ये सारी चीजें हैं मेरी तरफ से। आप सभी को शुभकामनाएं, मेहनत करना है। और सेट एग्जाम आसान है, पेपर का लेवल बहुत कठिन नहीं रहेगा, मीडियम लेवल का, मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा। नेट के लेवल का पेपर नहीं रहेगा, नेट से आसान रहेगा। ठीक है, इसलिए नेट का पीवाईक्यूज या देखकर घबराना नहीं है कि इतने सारे कठिन मैं कैसे करूंगा। ठीक है, उसको लेकर घबराना नहीं है, आसान सतही पेपर आएगा, लेब असिस्टेंट टाइप का। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था साथियों, वो सबसे महत्वपूर्ण थी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। वो क्या थी उसको आप समझ लीजिए, कि जो भी ये यूनिट है, ठीक है, किताबें तो आपने छोड़ दी है, लेकिन साथियों एक बार साथ साथ में आपको 1 से 2 बार ओरिजिनल एनसीईआरटी आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि कार्टोग्राफी की जो एनसीईआरटी है 12वीं क्लास की पार्ट 1 पार्ट 2, है ना, वहां से खूब सारे डायरेक्ट क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए थे और आपसे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, 100% पूछे जाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी की जो 6 किताबें हैं 11th और 12th की, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। इसका बहुत सारा पार्ट तो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर दिया है, जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो सारा ऐड कर दिया है। और जैसे कार्टोग्राफी वाली तो हूबहू एनसीईआरटी को ही सरल करके मैंने नोट्स में भी साथ में जोड़ दिया है। तो साथियों ये आप जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी को मोस्ट है पढ़ना है, सौगंध खा लेनी है कि एनसीईआरटी को मुझे एग्जाम से पहले 2 बार पढ़ना। तो एनसीईआरटी और अपने नोट्स जिंदाबाद है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कोई भूगोल का आपको ज्ञानी नहीं बनना है, केवल अपना एग्जाम पास करके अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। ठीक है साथियों, तो ये टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है ना, इसका एक टेस्ट सीरीज का हमने डेमो भी डाल दिया है ना, जाके आप देख लेना टेलीग्राम पर, अभी घंटे 2 घंटे में अपलोड हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, और बैच के साथ भी सारी चीजें आपको मिल जाएगी।
ठीक है साथियों, चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से भूगोल में तैयारी करते रहिए, मेहनत कीजिए और सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन स्मार्ट स्टडी के साथ चीजों को समराइज करते हुए 3 महीने की एक रणनीति को माइंड में रखकर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। कोई डाउट हो, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भूगोल।